Hello learners, in today's video we are going to talk about forms of drama. First form of drama which we are going to talk about is miracle play. Miracle play are the form of medieval drama based on the lives, miracles and martyrdoms of saints. They were primarily performed in Europe during the Middle Age and were used in a tool to promote Christian faith. मिरेकल प्ले जो कि मिडेवल एज में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, एक ऐसा प्ले है जो कि बेस्ड होता है सेंट्स की लाइफ पे। ये प्ले में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब कुछ सेंट्स की लाइफ पे बेस्ड होता है, उनके लाइफ से रिलेटेड होता है। ये ज़्यादातर यूरोप में परफॉर्म किया जाता था और इसमें जो क्रिश्चियनिटी की फेथ्स है और उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये प्लेस जो है ये परफॉर्म किए जाते थे। The origin and historical background of miracle play is that it was developed in the time period of 10 to 16th century. 10 to 16th सेंचुरी के टाइम पे इसको ओरिजिनेट किया गया और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इनिशियली इन लैटिन इनसाइड चर्च, लेटर इन कॉमन लैंग्वेज व्हेन दे मूव्ड आउटसाइड द चर्च। जो लैंग्वेज यूज़ होती थी मेडिकल प्ले में वो पहले लैटिन में होती थी क्योंकि ये चर्च के अंदर परफॉर्म किया जाता था। बाद में मेडिकल प्ले जो है वो लोगों के बीच परफॉर्म किए जाने लगे और लैंग्वेज जो है वो लैटिन से चेंज होके कॉमन लैंग्वेज में हो गया बिकॉज दे वॉन्ट कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड द प्ले। क्योंकि वो चाहते थे कि प्ले को जब लोग समझेंगे तो उसके थ्रू क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर पाया जाएगा। थीम एंड सब्जेक्ट ऑफ मिरेकल प्ले, these are based on the lives of saints like Saint Nicholas, Saint Catherine and Saint Mary. Depicted miraculous events such as healing, divine intervention and protection from evils. जो मिरेकल प्लेस हैं ये ज़्यादातर सेंट्स के लाइफ पे बेस्ड होते थे। जो भी सेंट उस टाइम के हुआ करते थे, चर्च के जो फादर्स होते थे उनके लाइफ पे बेस्ड होते थे टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। एंड ऑफ कोर्स उसमें मिरेकुलस प्ले इवेंट्स दिखाए जाते थे कि कैसे सेंट्स जो हैं वो डिवाइन होते हैं। क्रिश्चियनिटी में कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, जिससे आप हील हो सकते हो, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इविल से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्ले में दिखाई जाती थी। एम्फेसाइज क्रिश्चियन वर्च्यू लाइक फेथ, डिवोशन एंड सेक्रीफाइस। ऑफ कोर्स क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे, इसलिए इसमें क्रिश्चियन के जो वर्च्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो फेथ्स हैं, उसको दिखाया जाता था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिरेकल प्लेज आर रिलीजियस नेचर, miraculous events, simple language and style, and moral teaching. रिलीजियस नेचर होता था बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, और मिरेकुलस इवेंट्स इसमें सेंट्स की लाइफ से रिलेटेड कि वो कितने डिवाइन हैं, वाई क्रिश्चियनिटी इज़ वेरी पावरफुल, ये रिलीजन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ उसमें बताया जाता था। सिंपल लैंग्वेज और स्टाइल होती थी क्योंकि कॉमन लोगों को समझाने की कोशिश की जाती थी। ये भी कोशिश की जाती थी कि लोगों को उस लैंग्वेज और जो स्टाइल है प्ले का वो बिल्कुल समझ में आए, बहुत ईजी हो। मोरल टीचिंग होती थी ऑफ कोर्स क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बेस्ड है और हर एक रिलीजन आपको मोरालिटी सिखाती है, इसलिए वो रिलीजन के थ्रू लोगों को मोरल वैल्यूज सिखाने की कोशिश करते थे। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मेडिकल प्ले वॉज इज इन इंग्लैंड। इट वॉज द लूडस सेंटा दे कैथरीन विच परफॉर्म इन डमस्टेबल। सो जो पहला मेडिकल प्ले था वो इंग्लैंड में परफॉर्म किया गया था एंड इट वॉज नॉट नोन हु रोट द ओरिजिनल प्ले। लेकिन ये किसने लिखा है ये कोई कंफर्म नहीं है। सम एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल प्लेज आर हेरोइंग ऑफ हेल, सेंट जॉन द हेरी, सेंट निकोलस एंड रेजिंग ऑफ लेजरस। Next form of drama is morality play. Morality play are a form of medieval drama that present allegories about human life focusing on moral lessons. Morality plays taught ethical conduct through symbolic characters and abstract themes. Morality play जो है वो ड्रामा का एक ऐसा फॉर्म है जो ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है और ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो मोरल वैल्यूज़ हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता है। एंड ऑफ कोर्स मोरालिटी प्ले भी मिडिवल टाइम में ही डेवलप हुआ और उस टाइम पे ही ज़्यादा फेमस हुआ। मोरालिटी प्ले जो है वो एथिक्स सिखाता है लोगों को थ्रू देयर कैरेक्टर्स, थ्रू द थीम्स। Some historical background of morality play is that it was originated in 14 to 16th century और वो उसी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। ओके, मिडिवल टाइम पे ही। लैंग्वेज वॉज ईजिली अंडरस्टूड बाई जनरल पब्लिक। इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल रखी जाती थी ताकि लोग उस लैंग्वेज को, उस स्टाइल को, उस प्ले के थीम को समझ पाए ईजिली।
Theme of morality play are struggle between good and evil, Christian virtues versus vices, focused on repentance, salvation, death and judgment. थीम्स ऐसे रखे जाते थे ताकि लोगों को मोरल वैल्यूज सिखाया जाए, एंड ऑफ कोर्स दे वांटेड टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी थ्रू मोरालिटी प्ले एज वेल। इसलिए वो क्रिश्चियन वर्च्यू को और जो बुरी चीज़ें हैं उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाते थे। इसमें सेल्वेशन, डेथ और जजमेंट के बारे में बात की जाती थी। स्ट्रगल दिखाया जाता था, जो अच्छे लोग हैं और बुरे लोगों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उसको शोकेस किया जाता था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरालिटी प्ले आर allegorical character, educate and guide people, simple plot structure, symbolic and religious tone, public performance style। एलिगोरिकल कैरेक्टर होते थे ताकि लोग उनसे चीज़ें सीखें, उस कैरेक्टर को देख के लोग इन्फ्लुएंस हों। ये बेसिकली बनाया जाता था ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को गाइड किया जाए। सिंपल प्लॉट स्ट्रक्चर होता था ताकि लोगों को जल्दी ये चीज़ें समझ में आ पाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो उनके लिए। सिम्बॉलिक होता था, रिलीजियस होता था क्योंकि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे और ये लोग सिम्बल्स यूज़ करते थे लाइक गॉड के सिम्बल्स, सेंट्स के सिम्बल्स। पब्लिक परफॉर्मेंस किया जाता था इसका, लोगों के बीच में इसको परफॉर्म किया जाता था। सम फेमस मोरालिटी प्लेज आर एवरीमैन, मैनकाइंड, द केशल ऑफ प्रिजर्वेंस एंड विजडम। Next is mystery play. Mystery play are medieval dramas based on biblical stories from creation to the last judgment. They were called mystery play not because they were mysterious, but because they were performed by craft guild, also known as mystery guilds. Mystery play जो है वो बाइबल की स्टोरीज पे बेस्ड होती थी, लाइक जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड और जो लास्ट जजमेंट होता है उन सब चीज़ों पे जो उनकी स्टोरीज़ हैं बाइबल से रिलेटेड, उस पे ये प्लेस बनाए जाते थे और परफॉर्म किए जाते थे। इनको मिस्ट्री प्ले इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्लेस होते थे इसमें क्राफ्टमैन्स को परफॉर्म करना होता था। लाइक इफ़ समवन इज़ परफॉर्मिंग द रोल ऑफ आयरन स्मिथ या गोल्ड स्मिथ, ठीक है, तो वो एक्चुअल लाइफ में भी आयरन स्मिथ या गोल्ड स्मिथ ही होता था। इस प्ले में जो प्रॉम्स यूज़ होते थे वो भी आयरन स्मिथ या गोल्ड स्मिथ के वहाँ से ही लाए जाते थे। जो भी क्राफ्टमैन्स होते थे उनके वो ही कंट्रीब्यूट करते थे इस प्ले को परफॉर्म करने में। लाइक अगर कॉस्ट्यूम्स हैं कैरेक्टर के तो वो कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम जो है वो टेलर बना के लाते थे बिकॉज दे आर क्राफ्टमैन एज वेल। और अगर कुल्हाड़ी यूज़ हो रही है तो वो जो कुल्हाड़ी है वो किसी आयरन स्मिथ के वहाँ से ही आएगी। टाइम पीरियड वॉज 12 to 16 सेंचुरी। इसकी जो सेटिंग होती थी वो स्टार्टिंग में चर्च होती थी, बट बाद में ये जो प्ले है ये स्ट्रीट और मार्केट प्लेसेस पे भी परफॉर्म किया जाने लगा, मतलब लोगों के बीच में परफॉर्म किया जाने लगा, सो दे कैन इन्फ्लुएंस पीपल। वाई मिस्ट्री प्ले इज़ नोन एज मिस्ट्री प्ले, क्योंकि जो मिस्ट्री है वो एक लैटिन वर्ड से बनाया गया है जो कि होता है मिस्ट्रेनियम। मिस्ट्रेनियम का मतलब होता है क्राफ्ट या ट्रेड, ओके। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वाई इट वाज नोन एज मिस्ट्री, क्योंकि उसमें क्राफ्टमैन्स को यूज़ किया जाता था। लाइक इट वाज रिटन हियर दैट इट वाज परफॉर्म्ड बाय ट्रेड गिल्ड्स ईच रिप्रेजेंटेटिंग अ स्टोरी suited to their profession. Example, carpenter performing the building of Noah Ark. अगर कोई स्टोरी में कारपेंटर का रोल कर रहा है तो वो रियल लाइफ में भी कारपेंटर ही होगा, ठीक है। या फिर उनके लाइफ पे बेस्ड चीज़ें होती थी, जो भी गिल्ड ट्रेड्स होते थे उनकी लाइफ पे बेस्ड होती थी। लाइक कारपेंटर की लाइफ पे कोई स्टोरी बेस्ड है जो कि हाईली इन्फ्लुएंस्ड है क्रिश्चियनिटी से। गोल्ड स्मिथ की लाइफ पे कोई स्टोरी बेस्ड है जो कि क्रिश्चियनिटी से लिए गई कोई स्टोरी पे बेस्ड है, ओके। सम थीम्स ऑफ मिस्ट्री प्ले आर क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, एडम एंड ईव, नोआज आर्क, birth of Jesus, the last judgment, crucifixion and recursion। थीम्स जो होते थे वो पूरे के पूरे बाइबल से लिए जाते थे, स्टोरीज पूरी बाइबल से ली गई होती थी, तो ऑफकोर्स जो थीम्स होते थे वो भी पूरे बाइबल से इन्फ्लुएंस होते थे। तो इसमें क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, एडम एंड ईव की जो स्टोरी होती थी, जीसस का जो बर्थ होता था, जो लास्ट जजमेंट की स्टोरी होती थी, वो सब कुछ लोगों के सामने परफॉर्म किए जाते थे। Characteristic of mystery plays are religious and didactic, guild participation, spectacle and entertainment, public involvement, simple accessible language। रिलीजियस इसलिए होता था क्योंकि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए उससे हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते थे स्टोरीज। गिल्ड पार्टिसिपेशन होते थे, लोकल लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, जो क्राफ्टमैन्स होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे।
स्पेक्टिकल एंड एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म किया जाता था, और साथ में मोरल वैल्यूज़ भी दी जाती थी लोगों को। मोरल वैल्यूज़, मोरल लेसन्स भी दिए जाते थे लोगों को। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता था, ऑफ कोर्स जो क्राफ्टमेंट्स होते थे वो पब्लिक ही होती थी, और पब्लिक ही हेल्प करती थी इन प्लेस को परफॉर्म करने में। सिंपल एक्सेसिबल लैंग्वेज होते थे ताकि लोगों को जो स्टोरी है, जो थीम है, वो सब कुछ अच्छे से समझ में आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्म ऑफ ड्रामा, मेडिकल प्ले, मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, where you can find some useful notes and information of English and literature. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.